एक ज़माने में कैराना की पहचान गीत और संगीत से होती थी, लेकिन अब कैराना की पहचान पलायन से है। पलायन जो कैराना के पूर्व सांसद हुकुम सिंह ने 2016 में जब मुद्दा उठाया था, तो पूरे संसद से लेकर सड़क तक सनसनी फैल गई थी। अब चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने फिर से कैराना में पलायन का मुद्दा उठाया है। लेकिन कैराना की राजनीति के दो पात्र हैं। पहले पात्र जो हुकुम सिंह परिवार, जिनकी बेटी मृगांका सिंह चुनाव लड़ रही है, और दूसरे पात्र हैं जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, यानी कि हसन परिवार। नाहिद हसन इस समय जेल में बंद हैं। गैंगस्टर एक्ट लगा है उन पर, और उन पर आरोप है कि कैराना की जो पलायन की जो कहानी शुरू हुई थी, उनको प्रश्रय दिया था नाहिद हसन ने। अब उनकी बेटी चुनाव प्रचार में, यानी कि हसन परिवार की इज्जत को बचाने के लिए चुनाव प्रचार में उतरी है, जो कि लंदन से जिन्होंने पढ़ाई की, लेकिन अब हसन परिवार की इज्जत और साख दांव पे लगी है, तो इसलिए चुनाव प्रचार का जिम्मा उनके जिम्मे है। लेकिन उससे पहले पलायन की कहानी तब शुरू हुई जब सिंघल परिवार, जो कि कैराना के मुख्य बाजार में व्यापारी हैं, उनके भाई की हत्या हुई। अब उनके भाई से सुनिए कहानी कि आज की तारीख में वो कहते हैं कि अब वो योगी सरकार में सुरक्षित महसूस करते हैं, और बात पुरानी जो थी पलायन की, वो कानून व्यवस्था की स्थिति थी, न कि कोई धार्मिक मुद्दा था। देखिए, चुनाव का मुद्दा तो कोई नहीं है, पर बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? क्यों बीजेपी आएगी? बीजेपी इसलिए आएगी क्योंकि उन्होंने व्यापारियों को सुरक्षा दी है। पहले व्यापारी डरता था, व्यापारी डरता नहीं है। आपके एक तरह से परिवार में जिस तरह से हादसा हुआ, जिस तरह से गुंडों ने हत्या की, उसके बाद से जो अब सुरक्षा का माहौल है, यहाँ पे अमन चैन है, कोई आपको परेशान नहीं करता? नहीं, अब कोई परेशान नहीं करता। तो आप ये बताइए कि जो सरकार ने वादे किए थे आपके साथ में, वो वादे पूरे हुए? ना, वो वादे तो अभी सरकार पूरे नहीं कर पाई, पर कर देगी, कोई बात नहीं। क्या क्या वादे किए थे? उन्होंने कहा था कि जो मृतक व्यापारी हैं, उनके पत्नी को नौकरी और मुआवजा दिया जाएगा। जी। नौकरी मुआवजा मिला? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। और कितने दिन हो गए इस बात को? 2014 में मर्डर हुआ था भाई का, 16 अगस्त 2014। 8 साल हो गए। 8 साल हो गए इस बात को। न उस समय अखिलेश की सरकार थी, उन्होंने कुछ किया, और न फिर योगी की सरकार ने भी कुछ किया। नहीं, योगी जी ने भी भरोसा दिया था। बिल्कुल, योगी जी आए थे, भरोसा दिया था। उन्होंने क्या कहा था योगी जी ने? कि आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, और नौकरी और मुआवजे की भी बात कही थी। हाँ, कहा था, आश्वासन दिया था उन्होंने, आश्वासन दिया। अरे भरोसा है योगी जी पे, दे देंगे। सिंघल परिवार की हाँ में हाँ मिलाते हैं कैराना के लोग, जो कहते हैं कि कैराना का मुद्दा विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, न कि पलायन का मुद्दा है। पलायन सिर्फ लोगों को बांटने की रणनीति का हिस्सा है। तो सुनिए क्या कहते हैं लोगों की जवानी के बाद हम पहुँचे हसन परिवार के घर पे, जिनकी की नाहिद हुसैन की बहन इस समय चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रही है, इकरा हुसैन। और इकरा हुसैन कहती है कि गैंगस्टर एक्ट लगाना, उनके परिवार को बदनाम करना, ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। न उनका भाई कभी इन गतिविधियों में लिप्त था, और आजम खां पर, उनके भाई पर आरोप लगाना और कानून गैंगस्टर एक्ट लगाना, ये सब बीजेपी सरकार की रणनीति का हिस्सा है। खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर जो मुकदमे थे, उन मुकदमों को मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने रफा दफा कर दिया। तो कोई उनसे सवाल क्यों नहीं पूछता? अमित शाह जी ने, जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने इस इलाके में जो पलायन होता था, उन सबको पलायन कर दिया, और एक तरह से उन्होंने आपके भाई पे आरोप लगाया कि आप जिस ज़माने में 2014 और हत्याएं हुई, उसमें कहीं ना कहीं मिली भगत थी नाहिद हुसैन जी की। आप जो यहाँ पे व्यापारी की हत्या हुई थी और कुछ गैंगस्टर उसमें अरेस्ट हुए, तो एक तरह से उनके कहने का मतलब था कि ये 80 बनाम 20% की लड़ाई है। अब आप इन सब बातों को कैसे लेती हैं कि क्या ये सब फिजूल की बातें हैं, या सचमुच इन आरोपों में कुछ सच्चाई है?
ये साफ साफ भाजपा की बौखलाहट दिखाता है कि वो कैसे एक विधानसभा पे इतना फोकस उन्होंने कर दिया है, तरह तरह के उन्होंने अफवाहें उड़ा रखी हैं, झूठी बातें फैलाकर वो इस चुनाव को अपने पक्ष में करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सीट उनके पास पहले भी नहीं आ पाई थी, तो इसीलिए तब से ही उन्होंने इस सीट पर टारगेट कर रखा है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये सब बातें जनता जो है धरातल पे वो इन सब बातों को जानती है, वो वाकिफ़ है कि नाहिद हसन किस तरह की शख्सियत हैं, क्या क्या उन्होंने काम किए हैं और किस तरह से झूठे मुकदमे उन पे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ जनता की लड़ाई लड़ने का काम किया, जो कि एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, उसी को उन्होंने निभाया है। और क्योंकि एक गूंगी बहरों की सरकार है, ना तो इन्होंने किसी के लिए कोई काम किया और ना ये किसी की सुनते हैं, वो हमने देख ही लिया उसका उदाहरण किसान आंदोलन के रूप में। तो इनसे अड़ना पड़ता है इनके सामने अपनी बात रखने के लिए। वो मेरे भाई ने करने की कोशिश करी पुरजोर तरीके से हर मुद्दे पे, तो वही इनको हज़म नहीं हो पाया है। इसीलिए आप ये बताइए कि मेरी माताजी हैं, 2 बार की वो सांसद रही हैं, सभी ने उनको 2018 के चुनाव में भी देखा है, वो कहीं से वो कहाँ से आपको गैंगस्टर लगती हैं? तो ये एक सरासर ऑन द फेस ऑफ इट एक ये फर्जी मामला है मेरे भाई के अगेंस्ट भी और मेरी मम्मी के अगेंस्ट भी। इस चुनाव का मुद्दा क्या है और जनता के मन में क्या है और किसे वो वोट दे रही है? आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आप? मेरा नाम समीम कुरैशी है सर। समीम कुरैशी जी। तो कुरैशी साहब, क्या है इस चुनाव में, क्या किसको वोट दे रहे हैं, क्या है मुद्दा इस चुनाव का? चुनाव का मुद्दा सर प्लान बता रहे, प्लान कहाँ हुआ सर? यहाँ से हमने यहाँ से बेच के मकान दूसरे महल्ले में बना लिया। हमारा 5 लाख का मकान है, 10 का बिक गया। हमारे 5 लाख बिजनेस में लग गए, 5 में हमने दूसरा मकान बना लिया। प्लान कहाँ हो गया सर? एक महल्ले दूसरे महल्ले में बना लिया। यहाँ से बेच के हमने बाहर, हमारा बिजनेस है, बच्चे यहाँ रहते हैं, हम बाहर बिजनेस पे रहते हैं। अमित शाह और योगी जी तो कह रहे हैं कि यहाँ से पलायन हुआ है हिंदू परिवारों का। प्लान कहाँ हो गया सर? हिंदू परिवारों, हिंदू कितना रहता है सर? मुसलमान की आबादी ज्यादा है सर, मानते हैं हम। अगर हिंदू का प्लान कहाँ हो गया सर? हिंदू लोग तो ज्यादा कर बेचारे जो व्यापारी लोग होते हैं बड़े, वे शहरों में जाके खुश होते हैं सर, गांव में नहीं रहते। पहले लाला लोग गांव में रहते थे सर, उनका काम चल गया, बेचारों का शहर में आ गया, शहर में से जिलों में जा लिए सर। प्लान कुछ नहीं है सर। तो अब इस चुनाव में किसको वोट दे रहे हैं, गठबंधन को या फिर बीजेपी को? हम तो सर गठबंधन को ही देंगे सर। गठबंधन को देंगे जी सर। पिछली बार भी गठबंधन इस इलाके से जीता था, तो अब इस चुनाव में आप गठबंधन को क्यों वोट दे रहे हैं? वोट तो सर हमें तो हमारी मजबूरी है, हम पार्टी गठबंधन वाले ही है सर। गठबंधन वाले हैं। आप बताइए, क्या है इस चुनाव का मुद्दा? जी मुद्दा कुछ नहीं, यहाँ गठबंधन से वोट देंगे हम। जी। आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद वसीम है जी। मोहम्मद वसीम है। तो आप भी गठबंधन को वोट देंगे जी? और क्यों देंगे गठबंधन को वोट? जी बस हमारी मर्जी है, हम इससे वोट दे रहे हैं, हम कोई वो नहीं है दिक्कत गठबंधन से। और देख लो ये भाजपा की सरकार है, क्या नाम लेकर रहा, सारी गड्ढे खराब, यहाँ रोजगार नहीं, कारोबार नहीं, कुछ नहीं, परेशानी है यहाँ। गठबंधन से हम इस मारो दे रहे वोट। अच्छा जी। तो आप कह रहे हैं कि योगी जी ने कोई काम धाम नहीं किया? जी किसी ने नहीं करा। देख लो जी, आप कैमरा घुमा के देख लो क्या हाल हो रहा, रोजगार कारोबार यहाँ कुछ नहीं है। तो आपका यहाँ पे जो कैंडिडेट पिछली बार जीते थे तो उन्होंने भी कोई काम धाम नहीं किया? जी इसकी सरकार नहीं थी, इस मारो नहीं करा इसने काम। अच्छा जी। लेकिन आप वोट देंगे गठबंधन को? हाँ जी गठबंधन से देंगे। इससे पहले हम बीजेपी के साथ थे, बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी ने कोई विकास नहीं कराया। आपने कब बीजेपी को वोट दिया था? 2014 में भी दिया, 17 में भी दिया। क्या नाम है आपका? तसव्वुर। आपने बीजेपी को दिया? जी जी। तो इस बार आप बीजेपी को क्यों नहीं वोट दे रहे? सर विकास नहीं हुआ कुछ भी, विकास पे तो कोई बात ही नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, विकास की बात करनी चाहिए ना। पलायन पलायन पलायन, कहाँ पलायन? अगर हमारा यहाँ 500 रुपए का कारोबार है, मान लो सपोज करो, और जाके हमें 1000 बनने हैं दूसरे जिले में, तो कारोबार वहाँ जागा नहीं आदमी। इसलिए कारोबार करने के लिए किराने में से कुछ लोग गए हैं, लेकिन वो डर के मारे या कोई ऐसा मामला नहीं है, अपना कारोबार बढ़ाने के लिए गए हैं। नहीं, लेकिन ये भी तो बात सच है ना कि जब 2014 और उसके आसपास में यहाँ पे कई व्यापारियों की हत्या हुई और उसमें जो अपराधी तत्व थे उन लोगों ने हत्या की। अब उसका ये मतलब नहीं है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सारे लोग उस काम में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनके कुछ लोग थे जो कि प्रोफेशनल जो बदमाश होते हैं, किसी भी समाज में जो गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, उन लोगों ने हत्या की, जिसकी वजह से कैराना का नाम बदनाम हुआ। कैराना का नाम बदनाम हुआ, जिसने हत्या करी उसे सजा मिल गई। ये सजा सब लोगों को तो नहीं मिलनी चाहिए, ना लोगों को। जो जुल्म कर रहा हो किसी धर्म विशेष का नहीं होता, उसे
सजा मिलनी चाहिए। कोई भी हो, बदमाश जो भी हो, किसी धर्म का नहीं होता सर, उसे सजा मिलनी चाहिए, वो बात सही है। लेकिन ये क्या है कि सब पूरे उसको बदनाम करना, पूरे शहर को बदनाम करना, ये तो गलत बात है। अच्छा, पहले कानून व्यवस्था की स्थिति क्या खराब थी यहाँ पे, अब बेहतर हुई है पहले के मुकाबले? नहीं जी, यहाँ पे कोई स्थिति बेहतर नहीं हुई, और भी ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया। जो काम 5,000 में आदमी कर रहा था, अभी पुलिस वाले 20-20 हजार में काम करवा रहे हैं। अब यहाँ पे तो और भी कानून व्यवस्था और भी भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया पहले से भी। पहले ही सही से तो अब इससे पहले जो सरकार थी वो इससे सही काम कर रही थी। अब कोई भी विकास का कोई काम नहीं है। अब किसानों का भी इन्होंने 90 का गन्ना पेमेंट हुआ, हम तो किसान ही हैं, और न बिजली का बिल कर दिया, अब 24,000 रुपये साल कर दिया, जंगल की बिजली जो फ्री था, और लाइट का भी, घर का भी बिल बहुत हेवी पड़ रहा, तो इसलिए इसको वोट नहीं देंगे। हम गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन को वोट देंगे। चुनाव में मुद्दा बेरोजगारी का है। बेरोजगारी चरम पे है उत्तर प्रदेश की, जब से भाजपा की सरकार आई है, और बस यही मुद्दा है, बेरोजगारी है। तो हर सरकार में होती है, कोई सरकार ऐसा थोड़े कि रोजगार इतना सारा बांट देगी, सब नौजवानों को रोजगार मिल जाए। क्यों नहीं देगी? सरकार कहती थी ना कि क्या नाम बेरोजगारी खत्म करेंगे, कहाँ हुई खत्म? रोड करती है, 2 करोड़ रोजगार देने का वो करा था, कहाँ दिया बताओ? कैराना की पॉलिटिक्स हाई प्रोफाइल हो गई है, सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि यहाँ पे मुस्लिम आबादी 80% है, और पिछले 2 चुनाव में, यानी कि 2 बाईपोल और उसके बाद के चुनाव में बीजेपी को यहाँ पे सफलता नहीं मिली, बल्कि इसलिए भी क्योंकि खुद गृह मंत्री ने इस इलाके से चुनाव प्रचार की शुरुआत की है और उन्होंने कैराना के पलायन का मुद्दा उठाया है। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो 80 बनाम 20 की लड़ाई भी कही और ये भी कहा कि कैराना को कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब एक तरह से ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन की रणनीति का हिस्सा है। लेकिन कैराना की पॉलिटिक्स को अगर देखें तो 2 परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही है। हुकुम सिंह जो कि गुर्जर नेता थे और बीजेपी के बड़े जाइंट लीडर थे, वो यहाँ से 7 बार चुनकर आए और उनको हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने भी वोट दिया। वैसे ही नाहिद हुसैन जो जिनके पिता भी सांसद थे, उनकी माता भी सांसद रही हैं, और हसन परिवार और हुकुम सिंह परिवार में काफ़ी दोस्ती थी एक ज़माने में। लेकिन राजनीति की बारीकियों ने, राजनीति की जो कहते हैं बांटने वाली रणनीति ने दोनों परिवारों को अलग कर दिया है। हालांकि उनके रिश्ते अभी भी प्रगाढ़ हैं, लेकिन दोनों 2 आइडियोलॉजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैराना से शुरू हुई जंग पश्चिमी यूपी में बीजेपी के ध्रुवीकरण के प्रयास को साफ अमली जामा पहना पाती है, या फिर जाट और मुस्लिम के ध्रुवीकरण से समाजवादी पार्टी यानी कि गठबंधन के उम्मीदवारों को सफलता मिलती है। क्योंकि बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से शुरू हुई लहर ही बीजेपी को ईस्टर्न यूपी में जीत की तरफ ले जाएगा। शंकर अनिमेश, द प्रिंट।